अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज मुल्क की सियासत में दो अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ जहां हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के तीसरे दौर में पीटीआई ने तहरीरी शक्ल में अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की तस्दीक हो गई है जो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के आला सतह के राब्तों से मुतालिक है। पीटीआई ने आज इस बात को तस्लीम कर लिया है कि रवा हफ्ते आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है, जिसमें सियासी मामलात पर भी बातचीत की गई। पीर को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पिशावर में सिक्योरिटी के मामलात पर एक अहम इजलास में शरीक हुए थे, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और हुकूमती शख्सियात भी नजर आई थी। इस इजलास के बाद मुख्तलिफ सहाफ़ी खबरें देते रहे और इजलास में शरीक अफराद भी कहते रहे कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान की आर्मी चीफ से अलग मुलाकात भी हुई है, मगर पीटीआई मुसलसल इसकी तरदीद कर रही थी। खुद बैरिस्टर गौहर खान तरदीद कर रहे थे, मगर मंगल की सुबह इमरान खान से मुलाकात करने के बाद आज एक दफ़ा फिर बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल में इमरान खान से अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद अडियाला जेल में ही सहाफ़ियों ने इमरान खान से आर्मी चीफ की बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के बारे में सवालात किए। तो पहले इमरान खान ने हिचकिचाहट का इजहार किया और कहा कि मुझे तफसीलात पता नहीं है, मगर बाद में इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी और कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात खुशाइंद बात है। अगर कोई बातचीत शुरू हुई है तो ये खुश आइंद है। हम चाह रहे थे कि मुज़ाकरात हों। इमरान खान ने मजीद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को हमसे बात करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात नहीं करने, हमेशा बातचीत का कहा, मगर दूसरी तरफ से दरवाजे बंद थे। इसके अलावा इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर खान के साथ खड़े होकर कहा कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों ने अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रखे गए। इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मुलाकात में दूसरी तरफ से भी मस्बत जवाब मिला है। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। मैं इमरान खान की इजाज़त के बगैर कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं करता। पेशावर की मीटिंग थी, क्या उसमें आपको खुसूसी तौर पर किया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो बाकी सियासी जमातें थी उनकी सूबाई क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। मैं जो भी कोई मुलाकात करता हूँ, जिस वक्त भी करता हूँ, जिस पर्पज़ के लिए भी करता हूँ, खान साहब के हिदायत और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करता हूँ, खान साहब ही के लिए करता हूँ। वो मुलाकात हमारी ज़रूर हुई थी, बाकी लीडर्स भी उसमें मौजूद थे, मुलाकात हुई थी। मेरी खान साहब से पहले इंटरेक्शन हो गई थी। ट्यूसडे वाले दिन मैंने उनको ब्रीफ कर दिया था, हमारी तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई थी। आज मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, मेरी खान साहब के साथ उस पर तफसील से गुफ्तगू हुई। खान साहब से क्वेश्चन हुआ और खान साहब ने उनको ये कहा कि यस मेरी मुलाकात हुई है। साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। फिर आज ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान भी मौजूद थे। आपकी और बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है सिक्योरिटी के हवाले से? मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी, तो उसमें चेयरमैन बैरिस्टर साहब भी थे। इसके अलावा इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान ने सहाफ़ियों को बताया कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात को खुशाइंद कहा है। उन्होंने कहा कि हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। ये पहली दफा बराह रास्त हुआ है और उन्होंने इसको खुशाइंद कहा। हाँ, उन्होंने खुशाइंद कहा। आज जो डायरेक्ट बात हुई है, इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्होंने इनको इनवाइट किया है आर्मी चीफ ने, और मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है, तो ये अच्छी बात है। उन्होंने पहल कदमी की है इस चीज़ में, तो इमरान खान ने इसको खुशाइंद कहा है। अब अहम बात यह है कि कल तक ना सिर्फ खुद बैरिस्टर गौहर ऐसी किसी भी मुलाकात की तरदीद कर रहे थे, बल्कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी जियो न्यूज़ से बात करते हुए इसकी तरदीद की। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने बार बार सवाल किया, देखिए बार बार तरदीद की। आर्मी चीफ के साथ सियासी कायदीन की मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर भी उसमें क्या मुलाकात में थे और क्या इत्तेफाक राय हुआ है सिक्योरिटी के हवाले से? बैरिस्टर गौहर नहीं थी उस मुलाकात में, क्योंकि बैरिस्टर गौहर को यहाँ से ले जाने के लिए पेशावर स्पेशल बंदोबस्त किया गया, हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। मेरी इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। बैरिस्टर गौहर साहब जो थे वो यहीं पे थे। उस दिन अडियाला जेल में वो थे, उधर से उनको मैसेज आया
नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं। वो तो ट्रायल थी खान साहब की, इमरान खान साहब की ट्रायल हो रही थी, वो तो अडयाला जेल में थे। तो एमल वली खान ने कहा है कि हमारे साथ थे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हमें कंफर्म किया हमारे साथ थे। आई डोंट थिंक सो। उनकी तो ऑफिशियल कैपेसिटी है नहीं, वो तो MNA है और यहाँ पे इमरान खान साहब के ट्रायल में थे और या कहीं पे या गए थे या कोई उनका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं मीटिंग से। यानी अगर ये मीटिंग हुई है तो पार्टी की अपोजिशन लीडर्स या सीनियर रहनुमाओं के साथ मुशावरत से नहीं हुई, अगर वो गए नहीं मतलब या कोई मीटिंग होती किसी से तो हमें पता होता, पर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। अब सवाल यह है कि इस मुलाकात के हवाले से पार्टी को अंधेरे में रखा गया था या पार्टी अवाम को अंधेरे में रख रही थी। और अहम बात यह भी है कि इस पेशरफ्त के हवाले से इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने तमाम मामलात सामने रखे आर्मी चीफ के, मगर सिक्योरिटी ज़राए से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर से बातचीत सिक्योरिटी सूरत हाल पर हुई। दोनों रहनुमाओं से बातचीत इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर खान ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, मगर बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। ज़राए के मुताबिक बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। इसके अलावा हुकूमत का भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने आज मुज़ाकरात के बाद कहा कि फुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस मीटिंग की बात की जा रही है उसमें अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान ने कोशिश की कि सियासी बात करें, लेकिन उन्हें वाज़ेह कर दिया गया कि सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है, इसमें सियासी बात ना करें। मैं फुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं कि जिस मीटिंग का ये हवाला दे रहे हैं वो की सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उसके हवाले से एक बुलाई गई मीटिंग है। मैं फुल अथॉरिटी की बुनियाद पे कह रहा हूं कि उस मीटिंग में बैरिस्टर अली गौहर साहब ने या गंडापुर साहब ने कोशिश की है कि अपने सियासी बातें या सियासी मुतालबात पेश कर दिए जाएं और उन पर गुफ्तगू हो, लेकिन उन्हें वाज़ेह कर दिया गया है जी कि ये सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है, इसका किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अगर कोई सियासी मुतालबात या गुफ्तगू करनी है आपने तो वो हमसे ना करें, वो वहीं करें जहां आप पहले से करें। ये मैं पूरी अथॉरिटी के साथ आपको कह रहा हूं, इसकी वजाहत तरदीद या तस्दीक जहां से भी आप करना चाहें कर लें। इससे पहले आज ही द न्यूज़ और जंग में द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में बताया था कि एक बाखबर ज़राए ने बताया है कि PTI के दो रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 3 बेहद अहम शख्सियात से खुसूसी मुलाकात की है। ये मुलाकात पीर को हुई, जिसका मकाम ना इस्लामाबाद था और ना ही रावलपिंडी था। इस बैक चैनल मीटिंग की ना कोई बाज़ाब्ता तस्दीक हुई और ना ही PTI ने इसकी तस्दीक की। बैरिस्टर गौहर ने राब्ता करने पर कहा कि ऐसी कोई मीटिंग हुई ही नहीं। ताहम ज़राए का इसरार है कि यह मुलाकात बहुत ही अहम रही। कहा जाता है कि बैक चैनल मुलाकातें जारी रहेंगी। आइंदा मुलाकात में एक वफाकी वजीर और PTI की तरफ से 2 अहम शख्सियात शामिल होंगी। ताहम इन मुलाकातों का नतीजा तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की पॉलिसियों और उनके तर्ज सियासत पर मुनहसिर है। इसे निज़ाम को कबूल करना होगा और कशीदगी और तसादुम की सियासत से दूरी इख्तियार करना होगी। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट और PTI के राब्ते बहाल हो गए हैं। खुद इमरान खान इसे खुशाइंद करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में PTI ने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए हैं। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ड्राफ्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत से कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम करने का मुतालबा करती है, जिसमें से एक कमीशन 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर इसके बाद वाक़यात की तहकीकात करेगा, जबकि दूसरा कमीशन इस्लामाबाद में 24 से 27 नवंबर 2024 के दौरान होने वाले वाक़यात की तहकीकात करेगा। ये दोनों कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल होंगे, जिन्हें तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से 7 दिन के अंदर मुश्तरका तौर पर नामजद किया जाएगा। इस चार्टर में जिन 2 कमीशन की निशानदही की गई है उनका क़याम नीयत की संजीदगी का एक ज़रूरी इशारा है। अगर इन दोनों कमीशन की तश्कील पर उसूली इत्तफाक करके उन्हें फौरी तौर पर तश्कील नहीं दिया जाता तो हम मुज़ाकरात को जारी नहीं रख सकेंगे। ड्राफ्ट में मजीद लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ वफाकी हुकूमत के साथ साथ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों से भी मुतालबा करती है कि वो कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद किए गए तमाम सियासी कैदियों की जमानतों या सजाओं को मुअत्तल करने के अहकामात की हिमायत करें। PTI की तरफ से मुतालबात का ड्राफ्ट पेश करने के बाद आज इजलास में इस पर गौर किया गया। हुकूमत ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। इजलास के नामे के मुताबिक दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी। इस दौरान हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें अपनी अपनी क़यादत और वुकला से मुशावरत और रहनुमाई लेकर इज्तिमाई मौक़िफ़ से अपोजिशन की कमेटी को आगाह करेंगे। एलामी के मुताबिक अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडयाला जेल में अपने लीडर इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायीद की। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर
सरदार अयाज सादिक दोनों कमेटियों से मुशावरत के बाद करेंगे। दोनों कमेटियों ने स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की कोशिशों को सराहा और उन पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस पूरी सूरत हाल में कल इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुतवक्के है, जिसके लिए एक दफा फिर 11:30 बजे सुबह का टाइम सामने आ रहा है। देखना यह है कि इस बार जज साहब फैसला सुनाते हैं या एक दफ़ा फिर तारीख आगे बढ़ा देते हैं। जो अहम डेवलपमेंट हुई है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के जो राब्ते हैं बहाल होने की, इस पर बात करते हैं। वो दो नुमाइंदे जिन्होंने ये खबर दी, शबीर डार और हैदर शराजी, हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर डार, आपने आज ज़ाहिर इमरान खान साहब से बात की है, पहले वो नहीं बता रहे थे, फिर उन्होंने बताया, उसकी तफसीलात मैं आपसे लूँगा। मगर हैदर शराजी, आपके पास ये खबर मौजूद थी, मुलाकात के बाद से मौजूद थी, मगर मुसलसल पीटीआई की तरफ से इनकार आ रहा था, बैरिस्टर गौहर खान की तरफ से भी इनकार आ रहा था। क्या वजह आपको समझ में आई है? पार्टी के रहनुमाओं को पता नहीं था? हमने आपकी कम्युनिकेशन दिखाई है उमर अयूब साहब के साथ, आपको लगता है पार्टी के रहनुमाओं को पता नहीं था या पार्टी छुपा रही थी? क्या मामला था? जो मुलाकातें हुई हैं इससे इनकार की सूरत तब पैदा हुई जब ये मुलाकात हुई उस दिन शाम के वक्त ही हमें मालूमात मिल गई थी कि ये बानी पीटीआई की इजाज़त के बाद बैरिस्टर गौहर पेशावर गए हैं और वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की हैं और बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद वापसी का हम इंतज़ार कर रहे थे ताकि उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करें जियो न्यूज़ के लिए। लेकिन जब हमने, दिलचस्प बात यह है कि उनसे इंटरव्यू की कोशिश की तो इस दौरान हमने पहला ही सवाल किया, आप ये बताइए कि कैसे मुलाकात रही और आपके लिए तो स्पेशल फैसिलिटेट किया गया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हमारे लिए ये बहुत दिलचस्प था कि इतने सियासतदानों की मौजूदगी में बैरिस्टर गौहर क्यों इनकार कर रहे हैं। उसके बाद हमने दोबारा पूछा तो क्या मुलाकात रही है, उन्होंने कहा मैं मौजूद नहीं था, अली अमीन गंडापुर हमें इनपुट देते हैं। उसके बाद हमने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता किया, उन्होंने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी की तस्दीक की। एमल वली खान से इंटरव्यू किया उन्होंने और मौलाना अताउर रहमान जो इस मुलाकात में थे उन्होंने तस्दीक की। तो बैरिस्टर गौहर की तरदीद और इनकी तस्दीक से बहसियत सहाफ़ी हर किसी के जहन में शकूक व शुबात पैदा होते हैं कि क्यों ये मुसलसल तरदीद कर रहे हैं। इसके बाद 2 दिन गुजर गए, हमने अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान से फिर सवालात पूछे कि जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, तो 2 दिन गुजरने के बावजूद अपोजिशन लीडर और सियासी ये मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान को इस मुलाकात का इल्म नहीं था। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि शिबली फराज जो अपोजिशन लीडर हैं उनको भी इल्म नहीं था। उसके बाद बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर मिले और उनको जाकर कान में कुछ बातें बताईं और इस हवाले से जिस दिन ये अडयाला में के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला होना था, बैरिस्टर गौहर वहाँ मौजूद थे और पार्टी के 2 सीनियर रहनुमाओं ने दावा किया है कि उनके लिए पेशावर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी बंदोबस्त किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर इसकी तरदीद कर रहे हैं। इस दौरान पार्टी के ज़रा ये भी कह रहे हैं अलग से मुलाकातें हुई और ख़ुद अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारी जो मुलाकातें हुई हैं वो सिक्योरिटी इशूज़ पे हुई हैं, क्योंकि ये मुलाकातें इसलिए भी अहम क्योंकि पीटीआई और 9 मई के बाद अफवाज के दरमियान कुछ सख्त जुमलों का तबादला होता रहा, ISPR की जानिब से कॉन्फ्रेंस होती रही। तो ऐसे में अली अमीन गंडापुर तो ऑफिशियल स्टेटस में बैसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ मुलाकातों में रहे, लेकिन बतौर सियासी रहनुमा अब पार्टी के हेड बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ के साथ नशिस्त या किसी भी मौका पर इकट्ठा होना बजाते खुद खबर है। तो हमने इन्वेस्टिगेट किया, अब तस्दीक हो चुकी है, लेकिन ये तमाम बैकग्राउंड था जिसके बाद अब चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। जी जी। और शबीर डार, आज आपने जब इमरान खान साहब से पूछा और फिर दोबारा पूछा, पहले इमरान खान साहब हिचकिचाए, नहीं बता रहे थे, फिर उन्होंने बताया, क्या हुआ मामला सारा? शाहजेब साहब, बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है उसके बाद बैरिस्टर गौहर खान की इमरान खान से 2 मुलाकातें हुई है। एक तो मंगल को हुई है, एक आज हुई है। मंगल के दिन वो सुबह आए, मुलाकात करके फौरन निकल गए और हमें उनसे गुफ्तगू का मौका नहीं मिला, ना ही इमरान खान ने इस बात का जिक्र किया। लेकिन आज चूंकि तोशाखाना 2 केस की समाअत थी अडयाला जेल में, तो इमरान खान जब गुफ्तगू के लिए आए तो शुरू में उन्होंने कहा कि सहाफियों से मुखातिब होकर कहा कि आपसे अब शायद मेरी ज्यादा मुलाकातें ना हों, क्योंकि मेरे पास एक मैजिक बॉल है और उस मैजिक बॉल के जरिए मुझे पता चलता है कि क्या होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने अब जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आना है उस पर गुफ्तगू की कि मुझे पता है कि ये फैसला क्या आएगा, ये फैसले लिखे हुए आते हैं
उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि बैरिस्टर गौहर खान की अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात की खबरें सामने आ रही है, लेकिन अभी तक इसकी कहीं से कोई तस्दीक नहीं हो रही है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान ने कहा, पहले उन्होंने ये कहा कि इनकी मुलाकात हुई है नहीं हुई है, मुझे इस बारे में अभी तक मुकम्मल तफसीलात नहीं है, ताहम अगर ये मुलाकात हुई है तो ये खुश आइंद है। मैंने उनसे पूछा कि आप कह रहे हैं कि ये मुलाकात खुश आइंद भी है और आप गोल मोल जवाब भी दे रहे हैं, सीधा सीधा बताएं कि मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है, तरदीद करें या तस्दीक करें, कोई वाज़ेह बात बताएं। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, मुलाकात हुई है इनकी, बैरिस्टर गौहर खान की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से और इन्होंने मुझे सारी तफसीलात बताई हैं। अच्छा, बैरिस्टर गौहर खान इमरान खान के साथ उस वक्त मौजूद थे जब इमरान खान ये गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि इस मुलाकात की तफसीलात क्या हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने ज़ाहिर है आपको ब्रीफ किया होगा कि क्या बातें हुई है, क्या डिस्कशन हुई है। तो इमरान खान ने कहा कि बकौल बैरिस्टर गौहर खान के कि इन्होंने तमाम तर मसाइल और मामलात आर्मी चीफ के सामने रखे हैं और वहां से भी मुस्बत जवाब आ रहा है। मैं इस मुलाकात को खुशाइंद समझता हूं। मैं 1.5 साल से कह रहा था कि मुज़ाकरात होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से जो है दरवाजे बंद थे, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। अब अगर दरवाजे खुले हैं तो ये मुल्की इस्तेकाम के लिए अच्छा है और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत से ही मुल्की इस्तेकाम आ सकता है और हम चाह रहे हैं कि ये मुज़ाकराती ये बातचीत का सिलसिला जारी रहे। उसके बाद इमरान खान ने जब ये अपनी गुफ्तगू ख़त्म की तो उसके बाद वक्फा हुआ। वक्फे के दौरान हम कमरा अदालत के बाहर एक लॉन है छोटा सा, तो वहाँ पर हम चाय शाय पीते हैं, सहाफ़ी, प्रोसिक्यूशन टीम, वकला। तो बैरिस्टर गौहर खान बाहर निकले तो हमने उनसे कुरेदने की कोशिश की कि जो मुलाकात हुई है उसमें क्या डिस्कशन हुई है, क्या बातें हुई है, आपकी तरफ से क्या कहा गया, उनकी तरफ से क्या कहा गया। बैरिस्टर गौहर खान ने सिर्फ इतना बताया कि हमारी मुलाकात हुई है और इस बात की तस्दीक खान साहब ने की है। मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में हुई है, मुस्बत बातचीत हुई है और जो भी डिस्कशन हुई है उसमें सिक्योरिटी मसाइल हों या दीगर मसाइल हों उन पे, लेकिन उन्होंने ये बात जो बातचीत हुई है, जिन मसाइल पे बातचीत है उस पर बैरिस्टर गौहर खान ने कोई बात नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मसाइल हमने रखे हैं और मसाइल पे बातचीत हुई है। लिहाजा इमरान खान और बैरिस्टर गौहर खान दोनों ने इस बात की तस्दीक अब की है कि ये मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने तो तफसीलात भी बता दी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस हवाले से हुकूमत इस मामले को कैसे देख रही है, हमारे साथ मौजूद है। आज मुज़ाकराती कमेटी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुज़ाकराती कमेटी में मौजूद भी हैं हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब पहले तो ये बताइए, आप लोगों को भी आज पता चला है कि आर्मी चीफ की गंडापुर साहब से और गौहर खान साहब से मुलाकात हुई है, या आप लोगों को पहले से पता था? जी, हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि सिक्योरिटी रिलेटेड अमूर के ऊपर आर्मी चीफ ने वहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मदऊ किया था और सभी की नुमाइंदगी थी वहाँ पे। PMLN के हमारे सूबे के सदर मीर मुकाम साहब भी वहाँ पे थे। तो वहाँ पे जो है वो KPK में जो दहशत गर्दी से मुतल्लक सूरत हाल है और जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसके ऊपर वहाँ पे ब्रीफिंग भी हुई, जिसमें जो भी रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी इन लोगों से शेयर किए गए और इसके ऊपर आर्मी चीफ ने इनके साथ जो है वो बात भी की, इनकी बात सुनी भी। लेकिन उस मीटिंग को जो ये पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं और ये तसर दे रहे हैं कि शायद वही मामलात जिनके ऊपर वो हमारे साथ एंगेज हैं या मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इसी तरह की कोई उधर भी कोई एक एक्सरसाइज हो रही है नेगोशिएशन की, तो ये बात गलत है। मगर राज साहब, क्या आपको इतना तो पता था कि ये वाली मुलाकात हुई? ज़ाहिर है, मगर सबसे पहले अहमद वली खान साहब ने भी कहा, रिपोर्टर्स तो कह रहे थे मगर डिनाइल आ रहा था PTI की तरफ से। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के अलावा बाद में एक अलग भी वही मीटिंग हुई है अलग से बैरिस्टर गौहर खान साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ से, कि ये बात आपको पता थी या नहीं पता थी? नहीं, देखें, वहाँ पे जो भी इनकी मुलाकात हुई है उससे जो ये तसर देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी ये यानी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है कि ये तसर गलत है। और वैसे भी शाहज़ेब आप मुझे बताएं
कि अगर बात होनी भी हो तो क्या उसके शुरू होने का ये लेवल होता है? ये इस लेवल पे जाके तो चीज़ें जो हैं वो फाइनल या अप्रूव होती हैं, इस लेवल से तो बात शुरू नहीं होती। मगर हो सकता है इन्होंने कोई वहाँ पे कोई रिक्वेस्ट वगैरह की हो, तो रिक्वेस्ट कोई और बात करने के लिए की होगी ना। सिक्योरिटी के ऊपर तो वहाँ गवर्नर भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे, आपके भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, उनके सामने फिर एक अलग बात होती है, जिसके लिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रखे हैं। मुलाकात में इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद हैं, मुलाकात में दूसरी तरफ से भी मस्बत जवाब मिला है, उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ये बात आ रही है उधर से। देखें, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर हमारी जो इनके साथ एंगेजमेंट है, जो हमारी नेगोशिएशन है, जिसमें हमने इनको कहा कि आप इसके ऊपर एक ओपन तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो हमारे साथ बैठें, एंगेज करें, हर मामले के ऊपर हम आपके साथ जो है वो बात करने को तैयार हैं, जिसे इन्होंने पहले महदूद किया जुडिशल कमीशन तक, और आज भी फिर उनकी यही ज़िद थी कि जी जुडिशल कमीशन बनाएं तो फिर बात हम आगे करेंगे, इसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। और वो जो TORs दिए हैं ख़ुद से इन्होंने बना के, तो उनमें जो है वो बिल्कुल ही बात मुख्तलिफ है। तो ये जो बात है ये किसी और फोरम पे इन्होंने करने की कोशिशें तो की हैं, लेकिन जिस फोरम की तरफ ये निशानदेही कर रहे हैं या बहाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। ऐसी कोई बात जो है ये हमारी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है कि ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपकी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ज़राए के तहत या बाकायदा बराह रास्त आपको बताया गया है अस्करी हुकाम की तरफ से कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है जिसका दावा इमरान खान साहब कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इस अंदाज से बात करना शायद मुनासिब ना हो, लेकिन मैं पूरे वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि हमारी ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसी कोशिशें पहले भी इन्होंने बहुत की हैं और इनको यही कहा गया हर बार कि अगर 9 मई की बात करनी है तो पहले सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे और फिर उसके ऊपर बात होगी, और अगर आपने कोई पॉलिटिकल बात करनी है तो वो आप पॉलिटिकल फोर्सेस से, पॉलिटिकल पार्टी से करें। और हमेशा इस बात की उन्होंने जो है वो उसको दोहराया भी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGI SPR ने कि पॉलिटिकली आप बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। और साहब अब आज उन्होंने मुतालबात रख दिए, उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें को आपने मुतालबात को कहा कि तो चार्जशीट ही है, क्या कोई ना कोई दरमियान का ग्राउंड निकल सकता है? क्योंकि वो तो फिर दोबारा मिलने को इसके हवाले से तैयार नहीं है। कोई दरमियान का रास्ता निकालने के लिए हुकूमत अपनी तरफ से कोई प्रपोजल देगी या कैटेगोरिकली रिजेक्ट करेंगे आप इसको? नहीं, देखें शाहज़ेब, हम बिल्कुल जो है वो जो इन्होंने आज TORs के साथ जो 2 जुडिशल कमीशन ने उन्होंने डिमांड किए हैं, यानी ये चाह रहे हैं कि 2 जुडिशल कमीशन बनाए जाएं जिनकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करे या सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट का जज करे। और वो करें क्या? पहला कमीशन ये करे कि वो उन इवेंट्स को जो है वो वेरीफाई करे, उनकी लीगैलिटी चेक करे जिन इवेंट्स ने लीड किया इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को। वो भाई वो गिरफ़्तारी जो 9 मई को हुई थी उसका तो उसी वक्त सो मोटो नोटिस हो गया था। बाकायदा इमरान खान साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की, गुड टू सी यू वहाँ से मशहूर हुआ था ना। तो अब उसमें ये कमीशन जो है वो क्या करेगा? फिर उसके बाद इसी तरह से वो कहते हैं कि जो अरेस्ट करने का तरीक़ाकार इख्तियार किया गया उसकी जो है वो लीगैलिटी को चेक किया जाए। भला ये कोई काम है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले कमीशन का? फिर और सुने कि इस बात को वो कमीशन चेक करे कि जो लोग हाई सिक्योरिटी लोकेशंस पे पहुँचे और वहाँ पे जाकर उन्हें नुकसान पहुँचाया, यानी जो कंटोनमेंट एरियाज़ के ऊपर हमला हुए, ये नहीं कि कौन पहुँचा, क्यों पहुँचा, किसने पहुँचाया, ये कोई नहीं। सिर्फ TOR ये है कि वो वहाँ पे किस तरह से पहुँच गए। भाई वो पैदल चल के गए हैं, गाड़ियों पे गए हैं, सारी वीडियो नहीं, मगर सर वो तो ये कहती है ना तहरीक इंसाफ के उनको रोका क्यों नहीं गया, कैसे वो पहुंच गए? कमीशन क्या करे? दूसरा कमीशन
एक तो ये मालूम करे कि फायरिंग जो है हुई है या नहीं हुई। यानी या तो ये है ना कि आप कहें कि जी इनकी इतला या इल्ज़ाम के मुताबिक फ़लाँ ने फायरिंग की है, फ़लाँ एजेंसी ने की है या फ़लाँ डिपार्टमेंट ने की है, कोई ऐसी बात नहीं। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो वहाँ डी चौक आगे कुर्सी मेज़ लगा के बैठ जाएं और वो वहाँ पे मालूम करें कि फायरिंग हुई है और नहीं हुई, और नंबर ऑफ डिसीज़्ड, नंबर ऑफ इंजर्ड, नंबर ऑफ मिसिंग पर्सन्स, यानी इनको कोई पता नहीं है। 1.5 महीने से पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया, अदारों को बदनाम किया, रियासत को बदनाम किया। ना कोई मिसिंग पर्सन का जो है वो लिस्ट है, ना कोई जो है वो इंजर्ड। क्या आज आपने मांगी लिस्ट? ना कोई क्या आज आपने उनसे लिस्ट मांगी? ये मेरा ख्याल है कि अगर हम लिख के भी भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट साहब को आवाज़ नहीं जा रही जस्टिस साहब को, तो शायद वो फाइल उठा के बाहर फेंक दें कि ये कोई यानी चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले कमीशन का ये काम है कि ये चीज़ें जो है वो मालूम करें। मगर राज साहब देखिए, उन्होंने चीफ जस्टिस या फिर 3 सर्विंग जजेस का कहा है, और जो आप और तहरीक इंसाफ मिलकर जिस पर कंसेंसस हो, पहले जरूर कहते थे वो 3 सीनियर तरीन जजेस हों, बट अब 3 सर्विंग जजेस का कह रहे हैं जिस पर कंसेंसस हो जाए। अब ज़ाहिर है उन्होंने अपनी तरफ से मुतालबात दिए हैं, आप अपनी तरफ से एक ड्राफ्ट दे दें कि आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, वो तो अपनी मर्जी से ही देंगे ना, जो भी अपनी मर्जी से दे रहे हैं। कोई ऐसा कंसेंसस का पॉइंट हो सकता है आप दोनों के बीच या नहीं हो सकता है, सवाल यह है। जी बिल्कुल, हमने जो आज बात की है वो उसकी ज़रूरत तो इसलिए महसूस हुई कि इन्होंने ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है, चाहिए तो ये था कि हमें ये हमारे हवाले करते और इसके ऊपर फिर हमें वक्त देते, हम उसका जवाब देते, तो फिर दोनों इनका जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड भी और हमारा जवाब भी जो है वो दोनों मीडिया को जारी कर दिए जाते। लेकिन इन्होंने वो हमें बाद में थमाया और पहले मीडिया को जारी कर दिया। तो वो फिर मीडिया में क्योंकि आ रहा था, तो फिर हमें उसके ऊपर एक आप प्रेमाफशाई जो है वो तबसरा कह लें, वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना पड़ा। बाकी उसके ऊपर कमेटी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने तश्कील दे दी है, जिसमें तमाम अलाइड पार्टीज़ के लोग मौजूद हैं। हम इनकी एक जो इनका यानी डिमांड है उसकी जो लीगल पोजीशन बनती है, जिस तरह से मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा है कि जी वो उन इवेंट्स को की लीगैलिटी को चेक किया जाए जिन्होंने लीड किया इमरान खान की गिरफ्तारी को 9 मई को। तो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट पहले नोटिस ले चुका है, उसके ऊपर डिसीजन जो है वो, यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी मुज़ाकरात का अमल आप ये नहीं करेंगे डेड हो गया है, अभी है, आगे बढ़ाने के लिए भी आप करेंगे इत्तेहादियों से, वज़ीर-ए-आज़म से बात आगे बढ़ेगी, अपना जवाब देंगे। तरीक़ाकार तो यही है कि इनके चार्टर ऑफ डिमांड आ गया, हम उसका जवाब देंगे और उसके बाद फिर हमारे साथ ये बैठ के किसी कंसेंसस पॉइंट पे पहुँचे। लेकिन उनकी आज ज़िद यही थी कि जी नहीं, हमने आपको चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया है, तो अब आप कमीशन बनाएं, तो फिर हम आगे जो है वो आपसे मीटिंग करेंगे। लेकिन बहरहाल हमने उनको कहा है कि 7 वर्किंग डेज़ में हम आपको जवाब देंगे और उसके बाद हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बैठ के इसके ऊपर जो है वो बात करें। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मुज़ाकरात में शामिल सरबरा मजलिस वहदत मुस्लिमीन सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि 7 दिन बाद जब हुकूमत आए अपनी जवाब लेकर तो उस पर बात हो सके, बात आगे बढ़ सके, क्योंकि ये जो कहा गया कि फौरी तौर पर अगर नहीं तश्कील दिया जाता तो मुज़ाकरात को जारी नहीं रख सकेंगे, ये फुल एंड फाइनल आपका फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं और हमारे हुक्मरानों को फैक्ट्स को, हक़ाइक़ को, पाकिस्तान के अतराफ़ को, पाकिस्तान की सूरत हाल को, दाखिली और ख़ारजी सबको सामने रखना चाहिए। जिस सियासी, माशी, अमन व अमान के बहरानों की दलदल में दस्ता चला जा रहा है पाकिस्तान और दुनिया के तहव्वुलात में इर्रेलेवेंट है। इन्होंने आप देखें ना इलेक्शन के ज़रिए रिफॉर्म्स का कोई रास्ता बंद छोड़ा है, अदलिया को मकबूजा कश्मीर बना लिया है। इसी तरह से पार्लियामेंट आप देखें इर्रेलेवेंट हो गई है, पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को उठाया गया है, आज तक नहीं पता चला किसने उठाया है। फिर जिसने बयान दे दिया वो पाक साफ हो गया और बाकियों को जेलों में रखा हुआ है, उनका ट्रायल नहीं होने दिया जा रहा है, प्रॉपरली उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। तो ये सियासी कैदी, पॉलिटिकल वर्कर जेलों में डाले गए हैं जो किसी भी सियासी ज़िंदगी का असासा होते हैं, सेट होते हैं। तो बिलाखिर 9 मई के हवाले से अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाकर दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा आपको। और अल्लामा साहब
इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है? आपने जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, अगर वो 7 दिन बाद अपना जवाब लेकर आते हैं तो उस पर बात हो सकती है, निगोशिएशन हो सकती है, या आपने जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड दिया ये फुल एंड फाइनल है, अगर इस पर अमल होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी वरना नहीं बढ़ेगी? ये इब्तदा है। देखें, जब भी मुज़ाकरात होते हैं, एक बॉटम लेवल होता है उसका, एक मीडियम लेवल, एक टॉप लेवल होता है। ये आगाज़ इब्तदा है ताकि पाकिस्तान को सही ट्रैक पर लगाया जाए। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी इस वक्त जो मसला है वो पाकिस्तान को बचाया जाए, इसीलिए मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। हमने इनको डिमांड्स अपनी दी हैं, ये खुद कहते थे कि हमें लिख के दो। हम उस वक्त भी कहते थे कि जो कमेटी के मिनट्स हैं वही हमारी डिमांड समझ लें। कहा नहीं, हमने इनको लिख के दिया और उसके सामने रख दिया। आज उन्होंने उसको लिया। फिर हमने ये भी मुतालबा किया कि हमारी हमारी फ्रिक्वेंटली मुलाकातें कराई जाएँ इमरान खान साहब के साथ, ताकि चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। इन्होंने कहा कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे इंशाअल्लाह। फिर हमने 7 दिन लिखा था, 7 दिन में आपका जवाब आना चाहिए। उन्होंने कहा 7 वर्किंग डेज़ होने चाहिए। बिस्मिल्लाह, 7 वर्किंग डेज़ में आप आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। तो देखें, मुहिम ये है कि आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए, इस दलदल से निकाला जाए। देखें, पॉलिटिशियन इररेलेवेंट हो, हुकूमत इररेलेवेंट हो चुकी हुई है। इनकी आप देखें क्या हालत है हमारे हुक्मरानों की। साहब, और फिर अलामा साहब जो रेलिवेंट हैं, जो रेलिवेंट हैं उनकी मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर खान साहब से और अली अमीन गंडापुर साहब से। अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है ये उसके खिलाफ है। आपको बतौर इत्तेहादी पता था इस मुलाकात का? देखिए, मैं पहली बात को, पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था अवाम के साथ मिलकर। सियासतदान ही पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं, अवाम के साथ मिलकर चला सकते हैं। जब भी पावर जो है पॉलिटिकल पावर कहीं और जाती है, वो इलेजिटिमेट भी होती है, इलीगल भी होती है, गैर कानूनी होती है, गैर शरई और गैर अखलाकी होती है, जिसके नतायज हमने भुगते हैं। पाकिस्तान तबाह हुआ। आप बाकी मानदा पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? ईस्ट वेस्ट आपके देखें पाकिस्तान की क्या, एक तरफ दुश्मन था, अब दूसरा दुश्मन भी बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर नामनी का मसला, बलूचिस्तान, KPK, और फिर देखें इस सूरत हाल के अंदर हमें चाहिए कि पाकिस्तान को इधर से जो भी अपना हिस्सा डाल सकता है पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए, वो उसको हिस्सा डालना चाहिए। तो फिर इस सूरत हाल में जो बैरिस्टर गौहर खान साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है, आप इसे खुशाइन समझते हैं? आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई, और क्या आपके इल्म में था? इन 2 सवालों का क्या जवाब होगा आपका? नहीं, मेरे पहली बात है कि मुझे बिल्कुल में नहीं था। और जो मुलाकात हुई है, जो मैंने सुना है, वहाँ पर अमन अमान के वाले से एक इजलास था, उसमें मुलाकात हुई, उसमें वो शरीक हुए। बाकी उसके बाद उसकी तूल तफसील क्या है वो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। ज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि बाद में एक अलग से भी मुलाकात हुई दोनों की, जिसमें PTI का वर्जन ये है कि हमने सारे मामलात रखे। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मौक़िफ़ रखा गया, दूसरी तरफ से भी मस्बत जवाब आया। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात पर बात हुई। तो क्या आपके साथ डिटेल्स शेयर की हैं तहरीक इंसाफ ने या नहीं? मेरे साथ किसी किस्म की ऐसी जो बातें होंगे, हम अलग अलग बैठ के बातें की हैं। मैंने इमरान खान साहब का बयान भी नहीं अभी तक पढ़ा है ना, तो चूँकि मैं यहाँ दूर हूँ, आपके बंदे शहर से काफ़ी बार आए हुए हैं, तो इसलिए फिर मसरूफियत रही सारा दिन। मैं अपना ना अखबार तो यहाँ तो होता नहीं है। तो मेरे ख्याल में मेरी बात सुन लें, क्योंकि उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का इजलास हुआ था, क्या उसमें भी आपको नहीं बताया? क्योंकि उसमें आप शामिल थे। कहाँ पर? ये नहीं बताया कि ये बात ही नहीं हुई। वहाँ इजलास हुआ, उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि असल ये गैर आइनी है कि एक आदमी जो वो आए जो एक इस्टेब्लिशमेंट से, और वो क्या करे कि इजलास को वो लीड करे और इजलास की सदारत करे, ये दुरुस्त नहीं आइन के अतबार से। ये वहाँ उन्होंने कहा महमूद खान अचकज़ई साहब ने। लेकिन क्या जो वो तो टोटली एज ए होल जो इजलास हुआ था अमन अमान के वाले से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मगर अलामा साहब, आप नहीं समझते कि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के जो शिकवे गिले हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं? अगर वहाँ कोई बर्फ़ पिघलती है, बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकलता है, तो ये खुशाइंद ही है। आप नहीं समझते? ये देखिए, पाकिस्तान, मैं कहता हूँ असल में सब कुछ पाकिस्तान के सियासतदानों करना चाहिए। सियासतदान है जिन्होंने मुल्क बनाया था आवाम से के साथ मिलकर, यही आगे ले जा सकते हैं। और जो पावर इंक्रोच हुई है, पॉलिटिकल पावर, वो वापस लेनी चाहिए, बातचीत के ज़रिए लेनी चाहिए, जैसे ली जा सकती है। पार्लियामेंट के अंदर करारदाद के ज़रिए लेनी चाहिए, कोई आइनी तरामीम के लिए लेनी चाहिए। पाकिस्तान के सियासतदानों को मैटर करना चाहिए और इनको आपस में बैठ के मसाइल को हल करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। आखिर आर्मी चीफ की मुलाकात जब हुई तो बैरिस्टर गौहर खान साहब ने क्या मामलात रखे, दोनों की बात क्या हुई? एक बाखबर साफ़ी हमारे साथ मौजूद है, अंदर की बात उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, पीटीआई दावे कर रही है, हुकूमत डिनाई कर रही है। आखिर मुलाकात में हुआ क्या? सीनियर साहब तज़क्कार मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई है। पहले तहरीक इंसाफ खुद छुपा रही थी, अब बता रही है। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी बड़ी मस्बत माहौल में बात हुई है, सारी बात सामने रखी गई है, मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। दूसरी तरफ से भी मस्बत जवाब मिला है, बैरिस्टर गौहर ने सारी मस्बत बातें की हैं जो बताया गया। हुकूमत डिनाई कर रही है, हुकूमत की सिर्फ सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई है। अब पहले कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सब थे, फिर अलग से एक मुलाकात होती है, तो सिर्फ सिक्योरिटी मामलात पर ही हुई होगी या कुछ और हुआ होगा? क्या वाकई बर्फ पिघलती नजर आ रही है? आपके जरा क्या बताते हैं? बहुत शुक्रिया शाजिद साहब। देखिए, ये मुलाकात बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी बैरिस्टर गौहर खान साहब के लिए भी, और उन्हें इमीडिएटली बताया गया और फिर उनको बड़े हरिडली खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में पहुंचाया गया। और वो जब आए तो जाहिर बात है कोई इतनी ज्यादा तैयारी वगैरह भी उनकी नहीं थी, लेकिन उनकी जिस जगह उन्हें बिठाया गया कोर हेडक्वार्टर में, तो वो बड़े पर्टिकुलर थे। जब अंदर दाखिल हुए बैरिस्टर गौहर खान साहब, तो क्योंकि बड़े महजब इंसान है, तो जब वो दाखिल हुए तो जाहिर बात है आर्मी चीफ वहाँ मौजूद थे और खड़े हुए थे। तो शुरू में तो बस एक प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई और उन्होंने पूछा कि जी सर आप खैरियत से हैं, ये वो। तो बस फिर जाकर बैरिस्टर गौहर खान साहब बैठ गए, तशरीफ रखी। फिर वहाँ पर जो दीगर भी सियासी कायदीन थे जिनका ताल्लुक खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से है, वो मौजूद थे। कुछ बातें तल्ख भी हुई वहाँ पर, सिक्योरिटी के हवाले से मामलात बातें वहाँ पर बहुत सी हुई। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब बहुत कीन थे कि वो किसी तरह एक मुद्दबाना अंदाज में आर्मी चीफ से कुछ मामलात डिस्कस करें। और बैरिस्टर गौहर खान साहब ने तो खैर एक लंबी तमहीद भी बांधी कि किस तरह उन्होंने बड़ा वेलकम किया जब पहले भी मिलिट्री ऑपरेशन हुए और फौज का बड़ा जबरदस्त किरदार, ये सारा कुछ। लेकिन जैसे ही ये नशिस्त, उसके दरमियान भी शायद कोई थोड़ी सी कोशिश हुई, लेकिन जैसे ही नशिस्त खत्म हुई तो बैरिस्टर गौहर खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ने आर्मी चीफ से कहा कि जी हम सर 2 मिनट आपसे जरा मुख्तसर अलहदा बात करना चाहते हैं। मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ खबर की बुनियाद पर कि वो मुलाकात ऐसी थी कि जिसमें जाहिर बात है वो एक माहौल ऐसा था कि जिसमें ये नहीं हो सकता था कि वो कहते कि जी नहीं मैं आपसे बिल्कुल आपसे बातें नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा अच्छा जी कर लें। तो जहाँ ये कोई इंडिपेंडेंट कोई सिटिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई बड़ी तवील मुलाकात के लिए कोई माहौल बनाया गया हो, उसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब ने बुनियादी बात जो सिंगल पॉइंट एजेंडा था वो की कि जी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मेहरबानी फरमाएं, और ये जो तनाज़ा है हम किसी किस्म की महाजराई नहीं चाहते फौज के साथ, और ये इम्प्रेशन आपको गलत मिला है और मिलता है। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान खलीज बढ़ जाए, तो प्लीज़ इसको इंश्योर करें कि जी काइंडली ये हमारे मामला दुरुस्त हो जाएं, अदालती मामला भी हैं। इस पूरे मामले में बैरिस्टर गौहर खान साहब और अली बिन गंडापुर साहब को जिस चीज़ का शायद मुकम्मल तौर पर इतराक नहीं था कि वहाँ पर जाहिर बात है कोई और भी था, और आर्मी चीफ ने इस सारे गुफ्तगू के जवाब में कोई बात इस हवाले से कि इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है या नहीं, या इमरान खान साहब के या तहरीक इंसाफ के मसाइल क्या हैं या नहीं, इस हवाले से कोई बात भी नहीं की। उन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से बात की कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और सिक्योरिटी चैलेंजेस, इसके हवाले से इवन इस गुफ्तगू के अंदर भी। और ये गुफ्तगू चंद मिनटों के ऊपर मोहित थी शाहजेब खानजादा साहब। और दिलचस्प बात जो मैं आप अपने ब्लॉग में भी शेयर की और आपके नाज़रीन के साथ भी शेयर करूंगा कि बैरिस्टर गौहर खान साहब बहुत मुतवाज़िन शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन वो इतना डरते हैं अपने सोशल मीडिया ट्रोल से कि उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त की इस मुलाकात के बाद जो नशिस्त हुई कि जी प्लीज़ जो फोटोज़ जारी किए जाएं जो पहले सियासी कायदीन के साथ हो रही थी आर्मी चीफ के साथ, उसमें प्लीज़ मेरी फ़ोटो मत डालिएगा क्योंकि मेरा ट्रोल्स मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने ये बात 1 से 2 मरतबा इसकी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की, लिहाजा फिर शायद उस बात को एंटरटेन भी किया गया और आपने या मैंने वो तस्वीर नहीं देखी जिसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब वहाँ मौजूद थे। अच्छा, तो अब क्योंकि ज़ाहिर गिला था पीटीआई का कि आगे से दरवाज़ा बंद है, ये दावा भी करते थे कि डील मुसलसल ऑफर हो रही है, फिर ये भी कहते थे इमरान खान साहब मेरे साथ बात कोई करने को तैयार नहीं है, आगे से दरवाज़ा बंद है। तो इस मुलाकात को कम से कम दरवाजे का खुलना, बर्फ़ का पिघलना, बात का आगे बढ़ना तस्वुर किया जाए। शाहजेब साहब एक बात तो इसमें बड़ी अच्छी है, इसको हम बहसीत पाकिस्तानी जो आपको भी अच्छी लगेगी मुझे भी अच्छी लगेगी, कि कम से कम एक जो तहरीक इंसाफ की तरफ से एक सेन वॉइस आर्मी चीफ के सामने मौजूद थी। सियासी मामलात पर कोई और बात नहीं हो सकी। मजे की बात यह है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने 8 फरवरी के हवाले से भी कोई बात नहीं की और वहां पर कोई ये जुडिशल कमीशन या गोली क्यों चलाई या इस टाइप की चीज की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। सिर्फ बुनियादी बात इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक हुई है, लेकिन जो आगे से जवाब है वो
इस हवाले से बिल्कुल नहीं आया कि हाँ हम उस पर सोचेंगे या अदालतें फैसला करेंगी। सिरे से कोई एंगेजमेंट नहीं थी उस मामले पर। ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये एक मुस्बत डेवलपमेंट है, लेकिन इसका एक जो डिसएडवांटेज हुआ है वो ये कि क्योंकि ये चीज इमरान खान साहब के नोटिस में गई और उन्होंने इसको डिस्क्लोज किया, जो चंद सहाफी हैं जो रिपोर्ट भी कर रहे थे, मुझे लगता है कि फिर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनको ओवर द टॉप जाकर या दे हैड टू शाउट ओवर द रूफ टॉप्स कि नहीं इसमें कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं और सिर्फ सिक्योरिटी मामला पर बात हुई है और कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो ओवर जेलस हुए हैं इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त, उन्होंने शायद थोड़ा सा मामला खराब किया है। बहुत शुक्रिया। कल इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का फैसला मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि इस पैसे का हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ऐसा कहीं साबित ही नहीं हुआ कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकून के असासे और रकम रियासत पाकिस्तान को देनी थी। मगर इस हवाले से एक और अहम दस्तावेज आपके सामने रखेंगे। जो मोतबर इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके का 11 दिसंबर 2019 को इसी रकम के हवाले से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को लिखा गया खत है। इसमें क्या लिखा गया है, किस बात का मुतालबा किया गया है और किस खदशे का इजहार किया गया है, ये तफसीलात बयान करने से पहले आपको इस खत का पस मंजर बताते हैं। 3 दिसंबर 2019 को वजीर आजम इमरान खान की काबीना के मुतनाज़ इजलास में शहजाद अकबर ने बंद लिफाफे पर काबीना अरकान से मंजूरी ली। तो उसी दिन 190 मिलियन पाउंड केस की रकम की पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से खुद शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें एलानिया तौर पर लिखा गया कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि यह रकम फौरी तौर पर रियासत पाकिस्तान को वापस कर दी जाएगी। यह दस्तावेज आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। फिर 3 दिसंबर 2019 को ही खुद बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर लिखा कि यह असासे रियासत पाकिस्तान को वापस कर दिए जाएंगे। ये प्रेस रिलीज भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इन दो इदारों के अलावा 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने भी 3 दिसंबर 2019 के दिन ही प्रेस रिलीज जारी की, जिसका टाइटल ही ये था कि पाकिस्तानी अवाम को 190 मिलियन पाउंड की वापसी पर मबनी नेशनल क्राइम एजेंसी की सेटलमेंट पर रद्द-ए-अमल। अपनी प्रेस रिलीज में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने पाकिस्तानी अवाम को इस रकम की मुंतकली को खुश आइन करार दिया था। ये दस्तावेज भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यानी 3 दिसंबर 2019 को इस डील से मुताल्लिक़ खुद शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट ने ही नहीं बल्कि नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने भी तस्दीक कर दी थी कि यह रकम रियासत पाकिस्तान को वापस की गई है, न कि प्रॉपर्टी टाइकून को। मगर जब उसी दौरान ही ये सवालात उठना शुरू हो गए कि 190 मिलियन पाउंड की जो रकम एनसीए ने प्रॉपर्टी टाइकून पकड़कर रियासत पाकिस्तान को वापस भेजी थी, वो तो उसी प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट में लायबिलिटी अकाउंट में एडजस्ट कर दी जा रही है, यानी उन्हीं को वापस की जा रही है। तो 8 दिन बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखकर तशवीश का इजहार किया। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से 3 दिसंबर 2019 को प्रेस रिलीज जारी करने के बाद 11 दिसंबर 2019 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके ने एनसीए के डायरेक्टर को खत लिखा, जिसके मुताबिक हम नेशनल क्राइम एजेंसी पर जोर देते हैं कि उन तमाम इकदामात को पब्लिश करे कि जिनके तहत इस बात को यकीनी बनाया जाए कि यह पैसा पाकिस्तान में उस अवाम की मदद करेगा जो करप्शन और चोरी का शिकार रहे हैं, या फिर पाकिस्तान की मदद करेगा ताकि वो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इकदामात कर सके। जब से इस सेटलमेंट की तफसीलात सामने आई हैं तो उसके मुताबिक प्रॉपर्टी टाइकून बरतानिया से जाने वाले इन पैसों को पाकिस्तान में एक और सेटलमेंट में इस्तेमाल करेंगे जो उन पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर जमीन खरीदने के जुर्माने के तौर पर तय पाई थी। और अगर ऐसा हुआ तो ये खतरा है कि बरतानिया से पाकिस्तान जाने वाली रकम खुद प्रॉपर्टी टाइकून को ही फायदा पहुंचाएगी, जो कि ग्लोबल फोरम ऑन एसेट रिकवरी प्रिंसिपल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ स्टोलन एसेट्स इन करप्शन केसेस के उसूल नंबर 9 की खिलाफ वर्जी होगी। खत के मुताबिक हम नेशनल क्राइम एजेंसी और दीगर हुकूमती स्टेक होल्डर्स से मुतालबा करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के उसूल नंबर 4 के मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी और पाकिस्तान के दरमियान किए जाने वाले मुआहदे की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं। मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खदशात के बावजूद पाकिस्तान में यह रकम पीटीआई की हुकूमत की जानिब से उसी प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में ही एडजस्ट कर दी गई। और अब इमरान खान और पीटीआई का मौक़िफ़ है कि यह रकम रियासत पाकिस्तान को भेजी नहीं गई थी, बल्कि ये एनसी और प्रॉपर्टी टाइकून के दरमियान एक सिविल मामला था जिसके तहत 190 मिलियन पाउंड उन्हीं को वापस किए गए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि 3 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से इस रकम को रियासत पाकिस्तान की रकम करार दिए जाने के अलावा भी एसेट रिकवरी यूनिट की ही एक और अहम दस्तावेज भी मौजूद है, जो एसेट रिकवरी यूनिट का 1 दिसंबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक की 7 रिकवरीज का चार्ट है, जिसमें 7वें नंबर पे 190 मिलियन पाउंड की रकम को एसेट रिकवरी यूनिट ने अपनी रिकवरी के तौर पर जाहिर किया हुआ है। और इस दस्तावेज के हवाले से आज हमने इमरान खान हुकूमत के मुशीर एहतसाब और एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर से मौक़िफ़ मांगा और पूछा कि क्या यह दुरुस्त है कि एसेट रिकवरी यूनिट ने यह दावा किया था कि यह रकम रियासत पाकिस्तान ने रिकवर की है। हमारे इन सवालों का शहजाद अकबर ने कोई जवाब ही नहीं दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।